आइए जानते हैं इस वीडियो में एल नीनो धारा जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितना प्रभावित कर सकती है। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर निश्चित रूप से पड़ता है। इसे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति भी देखने को मिलती है। भारत में एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति बनती है, जबकि ला नीना के कारण अत्यधिक बारिश भी होती है। 2023 में 3 साल बाद एल नीनो की वापसी हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एल नीनो का प्रभाव इस साल के अंत से शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इससे कि भीषण लू भी चल सकती है। इसका प्रभाव 2024 में देखने को मिल सकता है। इससे पहले की बात करें तो 2016 में भी यह देखने को मिला था। वह इतिहास में सबसे गर्म वर्ष भी दर्ज किया गया था। एल नीनो का मतलब है कि भारत में सूखा पड़ सकता है या कमजोर मानसून रहेगा। एल नीनो के प्रभाव से भारत में गर्मी बढ़ जाती है। जुलाई सितंबर के बीच एल नीनो का असर शायद न महसूस हो, लेकिन उसके बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर अभी भी आप कड़कड़ाती ठंड से परेशान हैं तो कुछ दिनों आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, पर उसके बाद जो मुश्किल का अनुमान है वो ज्यादा डराने वाला हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एल नीनो पैटर्न के कारण इस बार देश में लू और बेहिसाब गर्मी भी पड़ सकती है। यही नहीं, इसका असर मानसून पर भी पड़ने का अनुमान। चलिए जानते हैं एल नीनो के प्रभाव को इस रिपोर्ट के द्वारा। टाइम आता है एल नीनो में सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है। अब एल नीनो में होता क्या है कि जो पेरुवियन कोस्ट पे पेरुवियन करंट है ये डिस्प्लेस हो जाता है वार्म करंट से। अब ये जो वार्म करंट है इसका इंपैक्ट इस तरीके से होता है कि यहां पर ट्रेड विंड्स हैं ये वीकन हो रहे हैं। ट्रेड विंड्स के वीकन होने की वजह से जो यहां पर गर्म पानी था ये वापस डिस्प्लेस होता हुआ पेरुवियन कोस्ट की तरफ आ गया। तो अब पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर है। अभी सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेरुवियन कोस्ट पे जो अपवेलिंग जोन बना था अब ये डाउनवेलिंग जोन बनेगा, और वार्म वाटर होने की वजह से जो फिश थी, जो यहाँ पे फिश थी, ये वापस किसी और जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां पे अपवेलिंग जोन बन रहा हो, जहां पे कोल्ड करंट हो। अब इस वजह से यहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री इनको बहुत नुकसान होता है, और क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो ये मॉइस्चर वापस राइज करेगा। अब की बार क्लाउड यहाँ बनेंगे एल नीनो के टाइम पे, और पेरुवियन कोस्ट के ऊपर बारिश होगी। ये बारिश होने की वजह से पेरू में बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आते हैं एल नीनो के टाइम पे, और बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटी डेथ के इंस्टेंसेस बनते हैं। ये इशू सिर्फ पेरू के लिए नहीं है, ये पूरी जो कोस्ट बनी है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, काफी सारी कंट्रीज को ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स, टॉर्नेडोज, काफी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद इंडिया का इंपैक्ट क्या होता है? अब ये पूरे रीजन पे लो प्रेशर बन गया। अब ये लो प्रेशर बनने की वजह से जो यहाँ पर हाई प्रेशर था मेडागास्कर के पास में, ये हाई प्रेशर के पास 2 लो प्रेशर हो गए हैं जहां पे ये मॉइस्चर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक तो यहां पर और दूसरा इंडिया की तरफ। अब इंडिया का जो लो प्रेशर है ये वीकन हो जाता है एज कंपेयर टू दी पैसिफिक ओशियन लो प्रेशर। इसकी वजह से यहाँ पर जो लो प्रेशर बनने से मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा पहुंचेगा, विंड्स बहुत ज्यादा पहुंचेंगे, और इधर बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आएंगे एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में ड्रॉट की कंडीशन बन जाएगी क्योंकि जितना मानसून आना चाहिए था उससे कम आएगा, तो इंडिया में ड्रॉट्स दिखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में जहां पहले बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी वो डिस्प्लेस होकर वापस साउथ अमेरिका पहुंच गया, तो यहाँ पे भी ड्रॉट्स दिख रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे, पेरू की वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लड्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑपोजिट केस बन गया है। तो ये है एल नीनो।